नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू धंधा डेली। इन्फ्लुएंसर्स के बिजनेस पर जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उस पर आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। बढ़िया व्यूज, बढ़िया लाइक्स, बढ़िया कमेंट्स। तो उसी के चलते इन्फ्लुएंसर बिजनेस का पार्ट सेकंड में लेकर आया हूं, क्योंकि जब मैं पिछला पार्ट बनाने बैठा था तो मुझे लगा इस पोस्टमार्टम को एक ही वीडियो में पूरा निपटा देंगे। लेकिन जब रिसर्च की तो पता लगा कि एक वीडियो से काम नहीं होगा, क्योंकि जितना इनका कॉन्टेंट स्टोरी चल रहा है उससे कई बड़ी इनकी बिजनेस स्टोरी चल रही है। इन यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम तो बस एक एंट्री गेट है। असली कहानी तो उसके पीछे चल रही है। किसी ने अपना D2C ब्रांड बना दिया, स्किन केयर ब्रांड बना दिया, किसी ने अपना कैफे खोल लिया, कोई फिटनेस बेच रहा है तो कोई भैया फ्रेंचाइज बेच रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन बिजनेसेस का मार्केटिंग बजट है एकदम जीरो, क्योंकि इनकी मार्केटिंग का कंटेंट खुद ही कर देता है। एक रील डाली, एक व्लॉग बनाया और ऑडियंस फिदा। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। कुछ वेंचर्स स्काई रॉकेट हो जाते हैं तो कुछ वेंचर्स रनवे पर ही बिखर जाते हैं। तो दोस्तों, इस बार का ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार हम डीप डाइव करेंगे उन क्रिएटर्स के वेंचर्स में जिनमें से कुछ ने एम्पायर बना दिया, कुछ ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया और कुछ ने लोगों का पेशेंस टेस्ट किया बस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर से जो यूट्यूब पर एक टाइम पर कॉमेडी किंग हुआ करता था। वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज फिक्स थे, ओवर द टॉप एक्टिंग के भी लोग दीवाने थे। लेकिन आजकल इनका कंटेंट कम हो गया है, क्योंकि ये यूट्यूब से हटकर अब ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ घुस चुके हैं। ये क्रिएटर है OG ब्यूटी के को-फाउंडर आशीष चंचलानी। आशीष ने अपना करियर शुरू किया था मूवीज और शोज की डबिंग के साथ, और सच बताऊं तो यार उनकी डबिंग ही मेरी फेवरेट थी। अब डबिंग के बाद आशीष ने अपने रिलेटेबल स्क्रिप्ट्स, कॉलेज वाले कुछ कैरेक्टर्स और थोड़ी सी ओवर एक्सप्रेसिव एक्टिंग से भी बढ़िया फैन बेस बना लिया। इसीलिए आज भी इनकी ओल्ड वीडियोस ट्रेंडिंग में रहती हैं। प्रेजेंट में आशीष कंटेंट से थोड़ा शिफ्ट हो चुके हैं। इन्होंने अपना वेंचर OG ब्यूटी लॉन्च किया अक्टूबर 2024 में स्किन केयर और वेलनेस प्रोडक्ट्स के साथ। इनका टारगेट था सबको स्मेल गुड और फील गुड फील करवाना। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या उनका ये विजन सच में सक्सेसफुल हो रहा है? अब अगर फेम से हटकर फैक्ट्स पर आए तो OG ब्यूटी का जो रेवेन्यू है वो सालाना 50 लाख रुपए के आसपास है। अब अपने आप में ये रेवेन्यू कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब एक ब्रांड यूट्यूब के मेगा सेलिब्रिटी की तरफ से आता है तो फिर उससे एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब की होती है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो ये रेवेन्यू थोड़ा एवरेज ही है। अब इनकी अगर वेबसाइट देखें तो वो भी काफी नॉर्मल एवरेज सी लगती है, और काफी टाइम से इन्होंने अपनी वेबसाइट को अपडेट भी नहीं किया है। इससे ये साफ हो जाता है कि भाई कंपनी में भी कोई सीरियसली काम नहीं कर रहा है। काफी रिसर्च करने के बाद भी इस कंपनी के ज्यादा न्यूज आर्टिकल मुझे नहीं मिले जिससे ये पता लग सके कि ये ब्रांड आजकल क्या कर रहा है। अब एक बार के लिए मान लें कि ये ब्रांड बंद भी हो गया है तो क्या इससे आशीष को कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि YouTube से भी अच्छा खासा पैसा जनरेट होता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से आशीष का मंथली YouTube एड रेवेन्यू 14 से 20 लाख रुपए है, जो सालाना 2 से 2.5 करोड़ रुपए बनता है। अब इसके साथ ब्रांड कोलैबोरेशन, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, स्टेज शोज और मर्च सेल्स की बात करें तो टोटल नेट वर्थ 29 से 40 करोड़ रुपए निकल के आती है। और अब तो आशीष एक वेब सीरीज भी बना रहे हैं जिसका नाम है एकाकी राइटर, जिसमें डायरेक्टर, लीड सब कुछ यही है। तो अगर OG ब्यूटी बंद भी हो जाता है तो भैया आशीष के पास अपनी ऑडियंस है, पैसा है, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भैया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बिजनेस गेम की एकदम साइड क्वेस्ट की तरह होता है। अगर जीत गए तो बढ़िया है, नहीं जीते तो दोबारा से गेम चालू कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे इन्फ्लुएंसर पर जो इस एग्जाम्पल को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। भारत के टॉप व्लॉगर्स में से एक सौरभ जोशी ने भी अपना ब्रांड शुरू करने का ट्राई किया था। एक टॉय ब्रांड में अपनी किस्मत आजमाई थी जिसका नाम था कुनाली, जो इनके छोटे भाई कुणाल के नाम से इंस्पायर्ड था। इनोवेशन के साथ बच्चों को टारगेट करते हुए DIY रोबोटिक हैंड जैसा प्रोडक्ट इनकी तरफ से मार्केट किया गया था। इसके बाद ना इसकी कोई वेबसाइट डेवलप हुई, ना सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअस प्रेजेंस रही, ना ही सेल्स या एक्सपेंशन की कोई न्यूज आई। मतलब शुरू होने से पहले इनका ब्रांड तो खत्म हो गया। थोड़ा डीपली रिसर्च करने के बाद मुझे Amazon पर सिमिलर प्रोडक्ट्स मिले, लेकिन स्मार्टिविटी ब्रांड नेम से। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार सौरभ ने अपना ब्रांड शायद स्मार्टिविटी को बेच दिया हो, लेकिन इसका अभी तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। स्मार्टिविटी अपने आप में एक अलग IIT दिल्ली फाउंडेड स्टार्टअप है जिसका सौरभ से कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर सच कहूं तो स्मार्टिविटी की ग्रोथ और इनका इकोसिस्टम सौरभ के कंटेंट उसकी ब्रांड से बहुत आगे चल रहा है। तो अगर मुझे सौरभ जोशी की भाषा में इस ब्रांड का अपडेट देना हो तो मैं कहूंगा कि कुनाली गिर गया स्लाइड से। अब ऐसा भी नहीं है कि हर कंटेंट क्रिएटर का बिजनेस कुनाली की तरह स्लाइड से फिसल जाए, क्योंकि कुछ क्रिएटर्स के पास सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन का भी सॉलिड प्लान होता है। यहाँ एंट्री होती है हमारे थर्ड इन्फ्लुएंसर की, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, संदीप माहेश्वरी, जिनका यूट्यूब चैनल 1 रुपए की अर्निंग नहीं करता है, लेकिन उनका बिजनेस इमेज बाजार शांति से करोड़ों में खेल रहा है। भाई संदीप माहेश्वरी एक ऐसे मेगा क्रिएटर है जिनके नाम से सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस एम्पायर जुड़ता है। लोग उन्हें यूट्यूब पर फ्री सेमिनार और सब कुछ आसान है वाले एटीट्यूड के लिए जानते हैं। अब मैं पर्सनली इनके वीडियोस ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत आसानी से बोल देते हैं कि ये आसान है, वो आसान है। भैया अगर लाइफ इतनी ही आसान होती तो हर इंसान करोड़पति होता, हर इंसान अपनी इच्छा का काम कर रहा होता। अगर सिंपल भाषा में कहूं, रॉन्ग नंबर।
लेकिन जब बात आती है बिजनेस की तो भैया संदीप माहेश्वरी जी सबको शॉक कर देते हैं। 2000 में लॉन्च हुआ इनका इमेज बाजार आज भारत की सबसे बड़ी स्टॉक इमेज वेबसाइट है, जहां पर इंडियन फेसेस और इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। आज इमेज बाजार के 45 से ज्यादा कंट्रीज में 7000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं और इनका रेवेन्यू 75 करोड़ के आसपास एस्टिमेट किया जाता है। और ये सब कुछ शुरू हुआ था एक मॉडल और फोटोग्राफर के पैशन से, जो दुनिया को कुछ नया दिखाना चाहता था। संदीप माहेश्वरी ने कभी अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं किया, कोलैबोरेशंस नहीं किए और कभी एड्स भी नहीं चलाए, फिर भी उनकी वीडियो हर प्लेटफॉर्म पर वायरल होती है। इनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में इतनी स्ट्रांग बन चुकी है कि लोग इनके कोर्सेज और सेमिनार्स के लिए ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये गुडविल उनका ट्रस्ट कैपिटल बन चुका है, जो उनके बिजनेस को डायरेक्टली फ्यूल करता है, एक भी रुपया एड स्पेंड पे खर्च किए बिना। आज संदीप माहेश्वरी की मंथली इनकम 30 लाख रुपए से ज्यादा एस्टिमेटेड है और इनका नेटवर्थ 30 से 40 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन एक चीज है जो इन्हें सबसे अलग बनाती है, वो है इनकी अप्रोच, जहां पैसा सेकेंडरी है और इंपैक्ट प्राइमरी है। भाई जहां ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड डील्स के पीछे भागते हैं, संदीप क्वाइटली अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने YouTube को इनकम स्ट्रीम की तरह नहीं बल्कि एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज किया है और शायद इसीलिए इनका मॉडल सस्टेनेबल भी है और यूनिक भी। अब अगर हम अच्छे बिजनेस मॉडल की बात कर ही रहे हैं तो फिजिक्स वाला को कैसे भूल सकते हैं। अब मुझे पता है ये नाम सुनते ही आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो इन्फ्लुएंसर्स के बारे में है और फिजिक्स वाला तो एजुकेटर है, इन्फ्लुएंसर नहीं। लेकिन अगर अभी रिसेंटली आपने इंस्टाग्राम खोला होगा तो इंस्टाग्राम पे हर 5 में से एक रील या तो इनके फैकल्टी का रिएक्शन है या फिर क्यों नहीं हो रही पढ़ाई वाला मीम है। तो इसे देखने के बाद मैं तो इनको इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में ही रखूंगा। पर ये चाहे जैसे भी हो, इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2016 में अलग पांडे ने व्हाइट बोर्ड उठाकर यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया था और आज उनका फिजिक्स वाला सिर्फ एक एड टेक प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन पाठशाला, बुक्स है, डाउट इंजन है, ऐप है और अब तो भैया ये यूपीएससी, नीट, गेट सब कुछ कवर कर रहे हैं। 2022 में फिजिक्स वाला ने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव कर लिया था जब उनकी वैल्यूएशन $1.1 बिलियन पहुंची। फाइनेंशियल ईयर 2024 में फिजिक्स वाला का रेवेन्यू 1940 करोड़ टच कर गया था, लेकिन इनके लॉसेस भी 1031 करोड़ तक पहुंच गए थे, जो सुनकर काफी शॉकिंग लगता है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि उनका जो कोर ऑनलाइन बिजनेस है वो तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन एक्सपेंशन, ऑफलाइन सेंटर्स और मार्केटिंग बर्न की वजह से लॉसेस हुए थे। अब अगर आपको लग रहा है कि 1131 करोड़ का लॉस यानी कंपनी तो डूब रही है, तो जरा रुको। फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 2 क्वार्टर्स में ही कंपनी ने कैश फ्लो पॉजिटिव होने का क्लेम किया। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से जब आपका ऑनलाइन मॉडल ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर ऑफलाइन मॉडल को स्केल होने में थोड़ा टाइम लगता है। एग्जांपल से समझे तो फिजिक्स वाला एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन दौड़ रहा है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जा रहा है और ये चीज साफ साफ दिख भी रही है, क्योंकि लॉसेस के बावजूद भी कंपनी ने नई हायरिंग की है, नए कैंपस डाले और मल्टीपल स्टेट्स में फिजिकल प्रेजेंस बढ़ाई है। और एक बात तो भैया माननी पड़ेगी कि अलग पांडे अब सिर्फ टीचर नहीं रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर का तगड़ा वाला कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। उनकी रील प्रेजेंस, पब्लिक स्पीकिंग स्टाइल और ब्रांड बिल्डिंग अप्रोच उन्हें ट्रेडिशनल एजुकेटर्स से काफी अलग बना देता है। उन्होंने जो लॉयल स्टूडेंट बेस बनाया है उसे सिर्फ इन्फ्लुएंस के दम पे नहीं बल्कि एक इमोशन से, कनेक्टिविटी के दम पर बनाया है, जो आज तक उनके साथ बना हुआ है। फिजिक्स वाला ब्रांड आज एक इमोशनल मूवमेंट बन चुका है, जहां स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, इंस्पायर भी हो रहे हैं और कंटेंट का मजा भी ले रहे हैं। यही कारण है कि 1000 करोड़ से ज्यादा लॉसेस के बाद भी आज भी ब्रांड टिका हुआ है। अब उम्मीद करता हूं कि फिजिक्स वाला की स्टोरी सुनकर, इस ब्रांड की जर्नी सुनकर आपको मजा आया होगा, क्योंकि बताकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इस वीडियो को इसी गुड नोट के साथ स्टॉप करते हैं। अब बड़े इन्फ्लुएंसर्स के ब्रांड्स की जो रियलिटी है वो मैंने फैक्ट्स के साथ इस वीडियो में आपके सामने रखी है। अब इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर शेयर करना। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है, कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स मिले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके वो भी जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने और भी इन्फ्लुएंसर बिजनेसेस कवर किए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।